लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आहा कौन की है नैया, कौन की है गंगा, 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 कौन के हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले केवट की नैया, भगीरथ की गंगा, 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 राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले कहा करे नैया, कहा करे गंगा, करे नैया, कहाँ करे गंगा, कहा करे नैया हो कहा करे गंगा, कहाँ करे नैया और कहाँ करे गंगा, कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कहाँ करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आहा कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और कहाँ करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले पार करे नैया, तार दे गंगा, 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 कृपा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आहा कृपा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और महाराज नौका चल रही है गंगा जी की धारा में, अभी आधी ही गंगा जी पार हुई थी कि वापस लौटने लगे केवट। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया अब ये नौका को वापस क्यों लौटा रहा है? राम जी कहते हैं लगता है कुछ भूल गया होगा, सो लेने जा रहा है। सो तट आने से पहले केवट ने फिर नौका को घुमा लिया, फिर आगे तक ले गया, फिर तट आने से पहले फिर घुमा लिया, फिर घुमा लिया, फिर घुमा लिया। लक्ष्मण जी बोले महाराज देखो ये मान नहीं रहा, आपने इसको बहुत सिर पे चढ़ा लिया, ये फिर नाटक करने लगा। राम जी कहते हैं भैया तुम बार बार नौका को ऐसे ऐसे क्यों घुमा रहे हो? केवट कहते हैं प्रभु आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है ना, क्या हुआ है? तो कैकेयी मैया ने ये थोड़ी कहा है कि कितने दिन कहाँ निकालने हैं, 14 बरस वन में रहना है। मेरा तो मन है आप 1 मास मेरी नौका में ही रह जाओ, ऐसे ही आपको गंगा जी की सैर कराता रहूंगा और मेरी घरवाली रोज रोटी बना बना करके लाती रहेगी, यहीं दोनों ठाकुर जी को पवाऊंगा, यहीं नौका विहार कराता रहूंगा। लक्ष्मण जी बोले हमें नहीं रहना नौका में तेरी महाराज, हमें जाना है पार, पार ले चल। बोले क्यों? राम जी कहते हैं भैया इतनी नौका तू डोला रहा है पूरी गंगा जी में, डोलते डोलते हमको चक्कर आ जाएंगे, घुमाते घुमाते परेशान हो गए, अब तट पर ले चल। केवट कहता है प्रभु इतने में ही परेशान हो गए, आप तो प्राणी को 84 लाख योनियों में घुमाते हो,
हम तो नहीं कहते परेशान हो गए। केवट कहता है 84 लाख योनि में भ्रमण करने पर जीव को 4 करोड़ वर्ष लगते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। ये जितने भी भक्त हैं सब पढ़े लिखे हैं, ऋषि हैं पूर्व जन्म के। मैंने सुना है संतों से, जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने पर 4 करोड़ वर्ष लगते हैं। 4 करोड़ वर्ष बाद जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो सोचिए 4 करोड़ वर्ष तक आप घुमाते हैं, अभी तो 4 घंटा भी नहीं हुए प्रभु, आप अभी से थक गए। राम जी कहते हैं घुमाता हूंगा, जिनको घुमाता हूंगा तुझको कभी नहीं घुमाऊंगा। 84 लाख योनियों में हमें पार कर भैया, जाना है हमको। बोले प्रभु आपको कष्ट क्या है? बोले कभी दाएं मोड़ता है नौका को, कभी बाएं मोड़ता है, कभी नीचे ले जाता है, कभी ऊपर ले जाता है। महाराज हमें डर लगता है। आपको डर भी लगता है प्रभु? हाँ हमको डर लगता है, हमको तैरना थोड़ा आता है। बोले वो तो मुझे पता है आपको तारना आता है, तैरना नहीं आता। आपको डर लगता है तो ऐसा करिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं बड़ा मूर्ख है, डर हमें लग रहा है कि तुझे लग रहा है? हम क्यों हाथ पकड़े तेरा? तू हमारा हाथ पकड़, हमको डर लग रहा है, हम क्यों हाथ पकड़े तेरा? केवट कहता है प्रभु हम जीवों का कोई भरोसा नहीं, कब हाथ पकड़ें और कब छोड़ दें, पर आप जिसका हाथ पकड़ते हो छोड़ते नहीं हो, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पुनः पुनः देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी। बोले देखो क्या क्या हो रहा है। और महाराज तब तो बहुत देर भगवान को भ्रमण कराते हुए उस पार उतारा है। और उतरते ही भगवान ने कहा केवट अब क्या चाहते हो? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहता, आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूं। भगवान मन में विचार करने लगे, इसने पार किया है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अयोध्या से एक तिनका लेकर के भी नहीं आए। सोच ही रहे थे, उसी समय जानकी जी ने देखा ओहो मेरे स्वामी संकोच में पड़ रहे हैं, क्या करूं? सो और कुछ तो नहीं लाई अयोध्या में। जो विवाह के समय सुनैना मैया ने मणि की मुद्रिका श्री जानकी जी को धारण कराई, वो उंगली में ही रह गई जानकी जी के। और वो इसलिए भी जानकी जी ने नहीं उतारी कि ये तो मेरी माता जी की दी हुई है। सो वो मणि की अंगूठी ही निकाल करके जानकी जी देने लगी राम जी को कि प्रभु ये दे दीजिए। केवट पहचान गया ये सामान्य अंगूठी नहीं है, जिस अंगूठी में मणि लगी हो मोती की जगह, सारे श्रृंगवेरपुर की दरिद्रता दूर हो जाए, इतनी कीमती अंगूठी। लेकिन महाराज केवट बोला नहीं नहीं प्रभु नहीं नहीं, न नाथ उतराई चहूं। बोले क्यों? बोले नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, दे के मजूरी मेरी जात ना बिगाड़िए। अरे लक्ष्मण जी तो आग बबूला होगा कि ले अब यही काम बाकी रह गया था। तू क्या कहना चाहता है? नाई है और हमारी जात एक है। और लक्ष्मण जी आपकी और हमारी जात एक है। बोले बाप रे बाप कैसे? लक्ष्मण जी से कहते हैं केवट कि देखिए मैं जानता हूं आप कौन है, आप हैं शेष। शेष कहां रहता है? जल के ऊपर रहता है। मैं कहां रहता हूं? मैं भी जल के ऊपर रहता हूं। तो बताइए आपकी और मेरी जात एक हुई कि नहीं हुई? बोले ठीक है भैया, अब जो तू कह रहा है सब ठीक ही है। अब ये भी बता दे राम जी तेरी बिरादरी के कैसे हैं? बोले राम जी तो पक्का मेरी बिरादरी के हैं। बोले कैसे? बोले मैं इस छोटी सी नदी का मल्ला हूं, खेवैया हूं। आपको पता है भारत के हर मंदिर में ब्राह्मण पुजारी हैं, सेवक हैं, ये सब जानते हैं। किसी भी मंदिर में वैश्य और क्षत्रिय भी सेवा नहीं कर सकते। वैदिक परंपरा है ब्राह्मण ही पुजारी होगा। सब जगह जितने भी मंदिर हैं सब जगह ब्राह्मण पुजारी हैं, ठीक। लेकिन आश्चर्य होगा आपको कि जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सब जगह ठाकुर जी के जल लाने की सेवा केवट जाति को प्राप्त है। जो जिसको धीमर जाति कहते हैं उस जाति को ही जल लाने की सेवा प्राप्त है। जगन्नाथ भगवान की सेवा कितनी पवित्रता में होती है कि एक बार आंच पर चढ़ाई हुई हांडी दोबारा काम नहीं आ सकती। भोग जा रहा है जगन्नाथ भगवान के मंदिर के लिए, ऊपर से पंछी लांग गया यदि उड़ते हुए भोग को, तो सारा भोग नष्ट हो जाता है। इतनी पवित्रता में भोग बनता है। लेकिन उन्हीं जगन्नाथ भगवान का जल कौन लाते हैं कुएं से खींच करके? केवट।
जिसको अब संसार में धीमर जाति कहते हैं। केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज भारत के समस्त प्राचीन मंदिरों में आज तक केवट के हाथ का लाया हुआ जल ही शुद्ध माना जाता है। जगन्नाथ भगवान को तो नल का पानी भोग नहीं लगता, कुएं से खिंच खिंच के जाता है। ये बड़े बड़े महाराज घड़े, ये काले काले पहाड़ जैसे केवट। फिर अपने आप राम जी ने कहा, कुछ नहीं लेता तो अब मैं वही चीज दूंगा जो इसको प्यारी है। विदा कीन करुणा जतन भक्ति विमल वर। मल से रहित भक्ति का दान किया है केवट को। श्री राम जी तो आगे बढ़ गए हैं। महाराज अधीर होकर के गिर गया था केवट, वहीं रात्रि तक पड़ा रहा। राम राम कहते हुए, जानकी जानकी कहते हुए रुदन करता रहा। उधर तट पर पत्नी बाट देख रही है, आए नहीं आए नहीं। किसी तरह नौका को खींच करके इस घाट पर ले आया। देखा इधर पत्नी रो रही है, केवट रो रहा है। केवट कहता है, आज के बाद कभी नौका नहीं चलाऊंगा, नौका में किसी को नहीं बैठाऊंगा। मेरी नौका में सीताराम बैठ गए। पत्नी कहती है, मैं भी यही सोच रही थी, नौका चलाने का फल तो हमको प्राप्त हो गया। संत लोग कहते हैं, उस दिन के बाद केवट ने न नौका चलाई न नौका में किसी को बैठने दिया। रोज अपनी नौका की पूजा करता है। जैसे लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ऐसे उस कठोता नौका की पूजा करता है। सवेरे गंगा जल से स्नान कराता है, फिर चंदन फूल तुलसी अर्पण करता है और वहीं तट पर बैठा रहता है। क्योंकि जब राम जी ने बहुत लेने को कहा था तो इसने कहा था कि अब नहीं, आप अगर कह रहे हैं तो लौटती बेर आपसे आप जो कहोगे वो ले लूंगा। वहीं तट पर बैठा रहा, हिला नहीं। ग्रंथों में आता है, ये दोनों पति पत्नी रोते रोते अंधे हो गए। इसने आंख पर पट्टी बांध ली। जिन आंखों से राम को देखा आप किसी को नहीं देखेंगे, आंखों पर पट्टी बांध ली। और 14 बरस बाद जब राम जी लौटे तो भरत जी से मिलने की जल्दी थी, तो विमान में उड़ करके जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर पर विमान रुका। वहीं से केवट ने पुकारा, प्रभु आज विमान हो गया तो उड़कर जा रहे हैं। जब पैदल थे मेरी नौका में बैठे, मुझे वचन दे करके गए, तेरी नौका में आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, क्यों नहीं आए? क्यों आप वचन को तोड़ रहे हैं? राम जी कहते, भैया वचन नहीं तोड़ रहे, मैं मन में ये सोच रहा हूं कि पिछली बार तेरी नौका में बैठा तभी की उतराई मेरे से न दी गई, अब दोबारा बैठ जाऊंगा तो तेरी उतराई कैसे दे पाऊंगा? अच्छा प्रभु, हां, पर मैं तुमसे मिलने आया हूं, कहो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब ऐसी कृपा करिए कि हम दोनों का प्राणांत हो जाए। अभी तक तो आपकी बाट देखते रहे, आपके आने की अब किस आशा पे जिएंगे? कथा आती है, राम जी ने कहा, प्राण छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको अपने साथ अयोध्या लेकर के जाऊंगा। राम जी ने पुष्पक विमान में केवट और केवट की पत्नी को बिठाया, अयोध्या लेकर के गए और अयोध्या में ही बसा दिया। ऐसी श्री राम जी की करुणा है। कहिए पतित पावन भगवान श्री राम। ऐसी भगवान की करुणा है। भगवान साथ लेकर के गए थे, केवट का भगवान ने उद्धार किया है। आगे आगे भगवान बढ़ चले हैं और महाराज आगे तो फिर भगवान प्रयागराज पधारे हैं। कथा तो बहुत विस्तृत है महाराज, भरत जी को भी स्मरण करना है। आगे आगे भगवान चल के प्रयाग पहुंचे हैं। पहले तो जानकी जी ने गंगा जी की पूजा करी है, पूजा करके यही मांगा है, हे गंगा मैया कृपा करना, मैं दोबारा लौट करके अपने पति और देवर के साथ आपकी पूजा करूं। मनोरथ किया है जानकी जी ने। आगे चले हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं, त्रिवेणी में स्नान किया है, भगवान ने अक्षय वट का दर्शन किया है। फिर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे हैं। जो भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, इन भरद्वाज जी के आश्रम पर गए हैं भगवान, निहाल हो गए हैं, मुझे जन्म जन्म की साधना का फल प्राप्त हो गया। हम लोग सोचते थे अनंत जन्मों की साधना का फल क्या है? अनंत जन्मों की साधना का फल तो श्री सीताराम का दर्शन है। आज साधना का फल प्राप्त हुआ। यहां राम जी ने भरद्वाज जी से आगे का रास्ता पूछा है। गुहराज को लौटा दिया। गुहराज बोले, नहीं मैं साथ रहूंगा आपके। राम जी ने कहा, नहीं नहीं निषाद, अब लौट जाओ।
लौट जाओ। भगवान ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी चित्रकूट जा रहे हैं। भक्त लोग गा रहे हैं, जहां बिहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। 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 मंदाकिनी की धारा बहे, मंदाकिनी की धारा बहे। कामद गिरी दोष दारिद दहे। कामद गिरी दोष दारिद दहे। जहां राजत जहां राजत जहां राजत चारों धाम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां राजत चारों धाम चित्रकूट प्यारो लगे। ओ जहां बिहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां विहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। झरना सुधा के संतत झरे। झरना सुधा के संतत झरे। मुनिगण तपस्या निरंतर करे। मुनिगण तपस्या निरंतर करे। जहां साधक लहे विश्राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां साधक लहे विश्राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां बिहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां विहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। तरुवर शुभचारी फल जहां धरे। तरुवर शुभचारी फल जहां धरे। अनसुईया जन की असूया हरे। अनसुईया जन की असूया हरे। जहां होत जहां होत जहां होत हरि गुण गान चित्रकूट प्यारो लगे। जहां होत हरि गुण गान चित्रकूट प्यारो लगे। ओ जहां बिहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां विहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। आहा मधुकर मधुर ईश गायन करे। मधुकर मधुर ईश गायन करे। मलयज पवन मन में शीतल धरे। मलयज पवन मन में शीतल धरे। जहां गिरधर प्रभु विश्राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां गिरधर प्रभु विश्राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां बिहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां विहरत सीता राम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां राजत चारों धाम चित्रकूट प्यारो लगे। जहां राजत चारों धाम चित्रकूट प्यारो लगे। भगवान चित्रकूट में आकर के विराजमान हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते आई बसे रघुनायक तब ते बन भयो मंगलदायक। चित्रकूट मंगलदायक हो गए जब से आकर के राम जी बसे हैं। राम जी को देख करके संत लोग मिलने आए हैं, देवता लोग मिलने आए हैं और समस्त भील मिलने के लिए आए हैं। राम जी आप अपने को अकेले मत जानिएगा, कंद मूल फल हम ही तोड़ करके लाएंगे, जानकी जी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देखिए मंदाकिनी जी की कितनी सुंदर निर्मल धारा है, यहीं आप स्नान करिए।
सबने मिलकर के झटपट सुंदर पर्णकुटी बना दी है। सीताराम जी विराजमान है। 2 कुटियां बनी है, एक श्री सीताराम जी के लिए, एक श्री लक्ष्मण जी के लिए। सुंदर जानकी जी ने बिरवा लगा दिए हैं तुलसी जी के। वहीं पर तुलसी अर्चन करते हुए श्री राम जी के चरण कमलों की सेवा करते हुए श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी विराजमान। इधर तो महाराज भगवान चित्रकूट में बसे हैं, इधर गुहुराज को भगवान ने प्रयाग से लौटा दिया। प्रयाग से लौट करके गुहुराज जैसे ही श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो देखा, अरे अभी तक राम जी का रथ खड़ा हुआ है। जिस रथ पर चढ़ करके राम जी आए, सुमंत लेकर के आए, वो रथ अभी तक खड़ा है। वहीं पर पास में सुमंत मूर्छित पड़े हुए हैं। गुहराज ने सुमंत को चेतना कराई, अरे महाराज आप अभी तक गए नहीं। सुमंत कहते हैं, किस मुंह से जाऊं अयोध्या, क्या कहूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा दशरथ जी को, मुझसे जाया नहीं जाता। मैं चलने का प्रयास करता हूं, घोड़े चलने को राजी नहीं है, बार बार मुड़ करके यहीं आ जाते हैं। तब पुनः निषाद राजगुहु ने सेवकों को भेजा है, सुमंत जी से रथ नहीं चल पा रहा, सेवकों को भेजा है, इनको अयोध्या की सीमा तक छोड़ाओ। सुमंत जी ने कहा, दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, लोग देखेंगे, दिन में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। रथ लेकर के चले हैं, रात में प्रवेश करना चाहते हैं अयोध्या में, पर महा तो रात और दिन एक हो रहे हैं, कोई सोता छोड़ो है। जैसे ही रथ की आहट आई है, सब अपने अपने घरों से निकल करके आने लगे। सब सोचने लगे, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। चूंकि रथ में बैठने वाले स्थान पर पर्दे पड़े हुए थे, किसी ने कहा सुमंत से मत पूछो, पर्दा हटा करके देखो। कोई बोला पर्दा हटा करके नहीं देखेंगे। पर्दा हटाया और भीतर कोई न मिला, हमारी आशा टूट जाएगी। अभी पर्दा पड़ा हुआ है तो आशा है, शायद भीतर होंगे, शायद भीतर होंगे। रथ दशरथ जी के महल के बाहर जाकर के रुका, घोड़े खोल दिए, रोते रोते सुमंत जी भीतर जाने लगे। अभर्दवासी जान गए, कोई नहीं लौटा। जाकर के भीतर देखा, मूर्छित दशरथ पड़े हैं। जैसे ही कौशल्या मैया के भवन में गए, कौशल्या मैया ने कान में कहा, सुमंत आए हैं। सुनते ही सुमंत नाम उठ बैठे दशरथ जी, व्याकुल, जैसे कोई घायल शेर पड़ा हुआ हो, ऐसे पड़े हैं, कराह रहे हैं। जैसे सुना सुमंत आए हैं, सुमंत कहो राम कहाँ है। राम राम कही राम सनेही, पुनि कही राम लखन बैदेही। जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, कहो सुमंत। सुमंत ने सोचा, एकदम कह दूंगा नहीं आए तो इनके हृदय पर चोट लगेगी। सो सुमंत जी कथा सुनाने लगे। महाराज, मैं जब राम जी को लेकर के यहां से गया, सारी अयोध्या रो रही थी। फिर मैं उनको लेकर के वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। फिर महाराज में रथ आके लेकर के चला तो तमसा नदी के तट पर पहला विश्राम हुआ। अयोध्यावासी सो रहे थे, भगवान ने सोचा सब चलेंगे तो कष्ट होगा, सो रात को सोते छोड़ करके राम जी आगे चले, तमसा नदी पार करी। उसके पश्चात तो भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे। श्रृंगवेरपुर में तो राम जी का बड़ा स्वागत हुआ। महाराज गुहराज ने बड़ा स्वागत किया, कंदमूल फल लेकर के आए, बड़ा स्वागत हुआ। तो राम फिर वहां कहां रहे श्रृंगवेरपुर में? बोले राजन, श्रृंगवेरपुर भीतर नहीं गए राम जी, क्योंकि 14 साल नगर में नहीं जाएंगे ना, तो बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे रहे। वहां सुबह बटका दूध मंगा करके राम जी ने अपनी जटाएं बनाई। जटा नाम सुनते ही कौशल्या, दशरथ, सुमित्रा अधीर होकर रोने लगे। ओहो, राम ने अपनी घुंघराली अलकावलों का त्याग करके जटा गूंथ ली। हाँ महाराज, जटा बनाई, पर आगे तो सुनिए। उसके बाद तो एक बड़ा अलबेला भक्त आया केवट, उनकी खूब मीठी मीठी बात हो रही थी, लेकिन वहां से मुझको राम जी ने ये कहकर के लौटा दिया कि इस समय पिताजी अकेले होंगे, आप लौट जाओ। महाराज, ज्यादा दिन की बात थोड़ो है, 14 बरस की बात है। अभी धीरे धीरे करके देखिए तो सही, 6 दिन तो बीत ही गए हैं और आगे भी थोड़े दिन बीत जाएंगे तो महाराज राम जी लौट आएंगे। दशरथ जी कहते हैं, मुझे इतनी बातों में मत उलझा,
ये बता कि राम आए। महाराज राम जी को मैं न लौटा सका, लक्ष्मण आए नहीं लौटा सका। अच्छा तो जानकी तो आई होगी। नहीं नहीं, मैं उनको भी न लौटा सका। ओह, वो न लौटे तो अब मुझसे न रहा जाएगा। चित्कार मारकर दशरथ जी रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं राजमहल की दीवारों में सिर टकराने लगे, व्याकुल होने लगे, प्राण गले में आ गए। बार बार कौशल्या संभालती हैं दशरथ जी को। नहीं देवी, अब मेरे से न रहा जाएगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना। ऐसा राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, दुख तो मुझे इस बात का है, जिसको राज तिलक देना था अगले दिन, उसको मैंने कह दिया कि वन जाना है। उसके माथे पर सलवट भी ना आई, उसने ये भी ना कहा कौन सा पाप कर दिया मैंने, कौन सा गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया, जो मुझे राज तिलक कह करके वन में भेज रहे हो। मेरा पुत्र बिना कुछ कहे वन में चला गया। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, ऐसा पुत्र चला गया तो भी मेरे प्राण नहीं निकले। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोर समाना। मेरे जैसा पापी कौन होगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बार बार कौशल्या संभाल रही हो। महाराज, इस समय राम जी का विरह सागर के जैसा है, अयोध्या जहाज के जैसी है, और उस जहाज के कप्तान आप हो। उस जहाज में हम सब बैठे हैं। यदि कप्तान हिम्मत छोड़ देगा तो राम के विरह रूपी सागर में अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगा, सारी प्रजा डूब जाएगी। कप्तान को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। दशरथ जी कहते हैं मेरे से न रहा जाएगा। देखो 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 कौशल्या, दीवार के ऊपर तुम्हें काली छाया दिखाई दे रही है, मुझे कोई काली छाया। देखो देखो देखो, वो दोनों अंधे तापस, वो दोनों अंधे तापस मुझे श्राप दे रहे। देखो देखो, राम के विरह में प्राण निकल जाएंगे, बचा लो, मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। देखो, मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। महाराज, कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? आपको दीवार पर कौन? मैंने तुम्हें आज तक बात नहीं बताई कौशल्या। जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था तो गलती से एक वैश्य कुमार को मैंने मार दिया था। मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था, एक अंधे तापस का पुत्र जिसका नाम श्रवण था सरोवर में जल भरने के लिए आया। मैंने सोचा कि कोई सिंह जल पी रहा है, शब्द बेदी बाण छोड़ दिया, श्रवण के सीने पर जा लगा, तड़फड़ाने लगा। व्यक्ति के रोने की आवाज सुनकर मैं गया। श्रवण ने कहा मैं भले मर जाऊं, मेरे माँ बाप प्यासे हैं, ये लोटा जल का ले जाओ, मेरे माँ बाप को जल पिला देना। ये कहकर के श्रवण मर गया। मैं जल लेकर के गया, उसके माता पिता जल से व्याकुल हो रहे थे, श्रवण 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 पुकार रहे थे। मैं मुंह से बोल नहीं पाया। मेरी आहट को देख करके समझ गए कौन हो तुम, ये हमारे बेटे के चलने की आहट नहीं। तब मैंने कहा मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं, आप जल पी लीजिए। ये बताओ कि तुम जल लेकर के क्यों आए हो, श्रवण क्यों नहीं आया? मैंने कहा आप जल पी लीजिए, बाद में मैं बता दूंगा। नहीं, पहले बताओ श्रवण कहां है। मुझे कहना पड़ गया, श्रवण मेरी गलती से मारा गया। जो सुना अंधे तापस तड़प तड़प कर रोने लगे, हम तेरे हाथ से जल नहीं पीएंगे। प्यास से उन तापस ने शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ते छोड़ते मुझको श्राप दिया। पहले तो मां श्रवण के विरह में मर गई, उनके विरह में जो तापस मरने लगे श्राप दिया। जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प कर मर रहे हैं, राजन ऐसे तुम भी पुत्रों के वियोग में मरोगे। देवी, उस समय मुझे ये वरदान के जैसे लगे। उस समय तक तो हमारे यहाँ पुत्र नहीं थे। मैंने कहा चलो पुत्रों का जन्म हो जाए तो वियोग भी देखा जाएगा। आज उन्हीं तापस का श्राप सच्चा हो रहा है। देवी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन कहते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं 6 बार दशरथ जी ने राम नाम लिया।
दोहा लिख रहे हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राउ गयऊ सुरधाम। वंदऊ अवध भुआल, वंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु त्रन इव परिहरेऊ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। श्री राम जी का 6 बार नाम लिया, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर विरह, राउ गयऊ। श्री रघुवर के विरह में प्राण छोड़ दिए। बोले 6 बार नाम क्यों लिया? बोले राम जी को गए हुए 6 दिन हो गए, इसलिए 6 बार नाम लिया। नहीं नहीं, इसलिए लिया दशरथ जी आज छठी अवस्था को प्राप्त हो गए, उन्माद की अवस्था में चले गए, सो 6 बार नाम लिया। कि नहीं नहीं, उनके सामने कौशल्या खड़ी थी, सुमित्रा खड़ी थी, सुमंत खड़े थे। तीनों को 2-2 बार कहा राम राम, राम राम और राम राम। सो 6 बार राम का नाम लेकर के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयऊ सुरधाम। दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जियत मरत फल दशरथ पावा। दशरथ जी ने जीने मरने का दोनों का फल पा लिया। बोले क्यों? बोले जियत मरत फल दशरथ भावा, अंड अनेक अमल जस छावा। बोले जब तक जिए तब तक राम जी का मुख निहार के जिए, और महाराज मरे तो राम जी के विरह में मरे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। फिर ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं नेम की, टूट जाए न माला कहीं नेम की। टूट जाए न माला कहीं नेम की, टूट जाए न माला कहीं नेम की। दिन ये जीवन के ऐसे गुजर जाएंगे, दिन ये जीवन के ऐसे गुजर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप
मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रिय तनु परिहरेऊ। श्री रघुवर के विरह में महाराज प्राणों को छोड़ दिया। सारी अयोध्या में रुदन होने लगा। कौशल्या सुमित्रा अधीर हो गईं। वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी ने आकर के सबको सांत्वना दी है। किसी प्रकार समझाया है क्या किया जाए। बड़ी नौका में तेल भरवा करके दशरथ जी का शरीर रखा गया है। लेकिन सब लोग श्रद्धांजलि देने आए। लेकिन दशरथ जी ने मरते मरते कहा कि सब लोग पुष्प चढ़ाएंगे, एकमात्र कैकई मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करेगी। मैंने कैकई का त्याग कर दिया है। स्त्री को मरने के बाद जो सदगति पति के कारण प्राप्त होती है वो कैकई को न प्राप्त हो। इसके कारण राम जी का वियोग हो गया। अयोध्या अनाथ हो गई। सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। इधर तो महाराज वशिष्ठ जी ने खबर भेजी है चारों पुत्र में से कोई भी नहीं है। कैसे होगा, कौन संस्कार करेगा। ननिहाल से भरत जी को बुलाने के लिए खबर भेजी गई है। इधर दशरथ जी के प्राण त्याग हुए, राम जी वन को गए। इधर ननिहाल में भरत जी को रोज रोज बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं। अपने नाना जी को कहते हैं आज मुझे ये दिखाई दिया, आज मुझे ये दिखाई दिया। और एक दिन तो स्वप्न देखा कि पिताजी सारे शरीर में तेल लगा करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। घबरा गए स्वप्न को देख करके महाराज। सुबह उठ करके ब्राह्मणों को बुलाया, रुद्राभिषेक कराते हैं, मंत्र करवा रहे हैं, महामृत्युंजय के पाठ करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे अनिष्ट का मुझे दर्शन हो रहा है, इनका क्या फल है। रोज संतों से रुद्राभिषेक करवाते हैं, मृत्युंजय पाठ करवाते हैं। इतने में तो वशिष्ठ जी के भेजे हुए दूत आ गए। दूतों को पढ़ा सिखा करके भेजा है, दो बातें मत बताना। एक तो दशरथ जी का मरण मत बताना, एक राम जी का वन गमन मत बताना। यदि ये पहले बता दिया तो भरत जीवित अयोध्या नहीं लौटेंगे। दूत पहुंचे हैं, जैसे समाचार मिला है गुरु जी ने जिस हालत में हो तत्क्षण चलने की आज्ञा करी है। न दाएं देखा है न बाएं देखा है। घोड़ों पर बैठ करके दोनों भैया चल पड़े हैं। साथ साथ कैकई के भाई भी आ रहे हैं। ऐसे घोड़ा हैं कि महाराज जो हवा से बातें करें तो भी भरत जी को लगता है धीमे चल रहे हैं। चाबुक लगाते हैं, और तेज चलो और तेज चलो। तब भी कई दिन लग गए हैं अयोध्या पहुंचने में। और महाराज जो अयोध्या पहुंचे हैं, अयोध्या की दशा ही बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। भरत ननिहाल से आए जी, 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 अवध बेहाल से धाए जी, अवध बेहाल से धाए जी, भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी। कैसे ध्वजा झुकी महलों की, कैसे दीप बुझैया, 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 कैसे सूख रही फुलवारी, कैसे सूख रही फुलवारी, कैसे सूख
रही फुलवारी, कैसे सूख रही फुलवारी, कैसे रोवे गैया भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी, अवध बेहाल से धाये जी, अवध बेहाल से धाये जी। क्यों दासी श्रृंगारहीन, क्यों सेवक मुख मुरझैया, क्यों दासी श्रृंगारहीन, क्यों सेवक मुख मुरझैया। सारी बात शत्रुघ्न जी से कह रहे हैं, देखो आज अयोध्या की ध्वजा झुकी हुई क्यों है, आज फुलवारी क्यों सूखी है, आज अयोध्या की गाय क्यों रो रही हैं, और आज इन दासियों ने श्रृंगार क्यों नहीं कर रखा, क्यों अयोध्या वासियों ने श्रृंगार नहीं कर रखा, क्यों दासी श्रृंगारहीन, क्यों सेवक मुख मुरझैया, क्यों दासी श्रृंगारहीन, क्यों सेवक मुख मुरझैया। क्यों मेरो मुख देखत मुख को, 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 फेरत लोग लुगैया भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी। उजड़ी उजड़ी लगत अयोध्या, उजड़े द्वारे अथैया, उजड़ी उजड़ी लगत अयोध्या, उजड़े द्वार अथैया, उजड़ी उजड़ी लगत अयोध्या, उजड़े द्वारे अथैया, उजड़ी उजड़ी लगत अयोध्या, उजड़े द्वार अथैया, उजड़ी उजड़ी राजसभा है, उजड़ी उजड़ी राजसभा है, क्यों नहीं कोई दिखैया भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी, अवध बेहाल से धाये जी, अवध बेहाल से धाये जी, भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी। महाराज आकर के विचित्र दशा हो रही है, अन्न और जल कछु भी न सुहावे, भूख न प्यास लगैया, अन्न और जल कछु भी न सुहावे, भूख न प्यास लगैया, व्याकुल है इत उत को देखत, व्याकुल है इत इत को देखत, भूल गए अंगनैया, भरत ननिहाल से आए जी, भरत ननिहाल से आए जी। कोई नहीं दिखता, भूल गए अंगनैया, आंगन ही भूल गए महाराज अपना, कहाँ है आंगन, तब सोचने लगे कोई नहीं दिखाई देता, सबके मुख मुरझाए, कहाँ जाऊं, बोले सीधा कैकेयी मैया के महल में चलता हूँ, क्योंकि कैकेयी मैया के महल में राम जी होते हैं, और जहाँ राम जी होते हैं वहीं जानकी होंगी, वहीं पर लक्ष्मण होंगे, और वहीं मेरे पिताजी होंगे, वहीं सुमित्रा मैया होंगी, वहीं कौशल्या मैया होंगी, तो कैकेयी मैया का महल ऐसा है जहाँ एक साथ सब लोग मिले जाएं, सब लोग मिल जाएंगे, इसलिए भरत जी कहीं नहीं गए, सीधे गए महल के कई के, वहां ही होंगे भैया, सीधे गए महल के कई के, वहां ही होंगे भैया, सीधे गए महल के कई के, वहां ही होंगे भैया, सीधे गए महल के कई के, वहां ही होंगे भैया, लेकर थाल आरती आई, लेकर थाल आरती आई, लेकर थाल आरती आई, लेकर थाल आरती आई, हंसती के कई मैया, भरत ननिहाल से आ
धाये जी। अवध बिहार से धाये। ज्यों कैकेयी मैया को देखा, प्रणाम किया। कैकेयी मैया ने पूछा, मेरे पीहर में सब कुशल है? बोले माँ वहां तो सब कुशल हैं, पर मुझे लगता है अयोध्या में सब कुशल नहीं है। मैंने सबके चेहरे उतरे हुए देखे, बस आपके मुख में हंसी देखी। मुझे बताओ कहाँ है मेरे पिताजी दशरथ, कहाँ गए रघुरैया? कहाँ है मेरे पिताजी दशरथ, कहाँ गए रघुरैया? कहाँ गए मेरे पिताजी दशरथ, कहाँ गए रघुरैया? कहाँ गए मेरे पिताजी दशरथ, कहाँ गए रघुरैया? और कहाँ गई वे जनक किशोरी, कहाँ गई वे जनक किशोरी? कहाँ गई वे जनक किशोरी? कहाँ गई वे जनक किशोरी? कहाँ है लक्ष्मण भैया? भरत ननिहाल से आए जी। भरत ननिहाल से आए। कैकेयी महीने मैया ने कहा, भरत बैठो तो सही, जलपान तो करो, मैं अभी बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। तात बात में सकल सुधारी, मैंने सारी बात बना ली है भरत। तात बात में सकल सुधारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। इस काम में मंथरा ने मेरा साथ दिया। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। लेकिन कछुक काल विधि बीच बिगाड़े हो। विधि ने कुछ काम बीच में बिगाड़ दिया। क्या? बोले कछुक काम विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर पग धारे। तुम्हारे पिता वैकुंठ चले गए। जो सुना दशरथ मरण, पितु मरण सुना। कैकेयी कहने लगी, गए बैकुंठ पिताजी दशरथ, वन को गए रघुरैया। गए बैकुंठ पिताजी दशरथ, वन को गए रघुरैया। संग गई वे जनक किशोरी, संग गई वे जनक किशोरी। पीछे लक्ष्मण भैया। भरत ननिहाल से आए जी। भरत ननिहाल से आए जी। भरत बिहार से आए जी। अवध बिहार से आए जी। अरे केहि विधि मरण, केहि विधि भयो मरण, मम पितु को क्यों गए वन रघुरैया? केहि विधि मरण भयो मम पितु को क्यों गए वन रघुरैया? केहि विधि भयो मरण, मम पितु को क्यों गए वन रघुरैया? केहि विधि मरण भयो मम पितु को क्यों गए वन रघुरैया? अरे को मेरे घर में आग लगाई, वो मेरे घर में आग लगाई। कौन डुबाई नैया? भरत ननिहाल से आए जी। भरत ननिहाल से आए जी। अवध बेहाल से धाये जी। अवध बेहाल से धाये जी। कैसे पिता का मरण हुआ, क्यों गए प्रभु वन? तब तो महाराज कैकेयी मैया ने सब बात बताई। तात बात में सकल समारी, सारी बात खोल समझाई, घात पे घात बतैया। सारी बात खोल समझाई, घात पे घात बतैया। सुन सुन तन मन आग लगी है, सुन सुन तन मन आग लगी है। सुन सुन तन मन आग लगी है। सुन सुन तन मन आग लगी है। क्रोध भरे दो भैया। भरत ननिहाल से आए जी। भरत ननिहाल से आए जी। अवध बेहाल से आए जी। अवध
सब कैसे हुआ? और ज्यों कैकई ने सब बात बताई, उबाल आ गया महाराज। गोस्वामी जी कैसा वर्णन करते हैं महाराज। भरत जी आपा भूल गए, ये मेरी माँ है। देत भरत गारी के कई को चाहत मारन धैया। देत भरत गारी मायन को चाहत मारन धैया। देत भरत गारी के कई को चाहत मारन धैया। देत भरत गारी के कई को चाहत मारन धैया। डाइन तू हत्यारिन तू है, डाइन तू हत्यारिन तू है क्लेश करैया। भरत ननिहाल से आए रे, भरत ननिहाल से आए रे। अवध में हाल से आए रे, अवध में हाल से आएगी। क्यों न परे तेरे मुख में कीड़ा, क्यों नहीं जीव कटैया। क्यों न परे तेरे मुख में कीड़ा, क्यों न जीव कटैया। क्यों न परे तेरे मुख में कीड़ा, क्यों नहीं जीव कटैया। क्यों न परे तेरे मुख में कीड़ा, क्यों नहीं जीव कटैया। अवधपुरी का है कलंक तू, अवधपुरी का है कलंक तू पापिन अधिकैया। भरत ननिहाल से आए रे, भरत ननिहाल से आएगी। क्रोधित हो गए महाराज, कहने लगे ये वर मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जीभ नहीं कटके गिर गई। श्राप देता हूं, युग युग तक लोग तुम्हारा नाम लेने से घृणा करेंगे। घर घर में लोग अपनी कन्याओं का नाम कौशल्या, सुमित्रा, सीता, जानकी, उर्मिला रखेंगे। पापी से पापी व्यक्ति भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। युग युग तक तेरा नाम ले से घृणा करे सब कैया। युग युग तक तेरा नाम ले से घृणा करे सब कैया। युग युग से तेरा नाम लिए से घृणा करे सब कैया। युग युग से तेरा नाम लिए से घृणा करे सब कैया। कबहु कलंक धुले नहीं तेरो, कबहु कलंक धुले नहीं तेरो, कबहु कलंक धुले नहीं तेरो। कबहु कलंक धुले नहीं तेरो। रोय रोय मर जइया। भरत ननिहाल से आए रे, भरत ननिहाल से आएगी। रोवत भरत हाथ धरी माथे, रोए रोए अकुलैया। 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 कैकई मैं तेरो पूत नहीं अब, कैकई मैं तेरो पूत नहीं अब, तू नहीं मेरी मैया। भरत ननिहाल से आए रे, भरत ननिहाल से आएगी। अवध हाल से धाए रे, अवध में हाल से धाएगी। सिया राम बिन सुनी अयोध्या को अब धीर धरैया। सिया राम बिन सुनी अयोध्या को अब धीर धरैया। सिया राम बिन सुनी अयोध्या को अब धीर धरैया। सिया राम बिन सुनी अयोध्या को अब धीर धरैया। सीता राम जीवन धन मेरे, सीता राम जीवन धन मेरे, सीता राम जीवन धन मेरे। सीता राम जीवन धन मेरे। बंधु बाप और मैया। भरत ननिहाल से आए रे, भरत ननिहाल से आएगी। भरत ननिहाल से आए रे,
मैं तेरा पुत्र नहीं, आज से तू मेरी मां नहीं। भागे भागे कौशल्या मैया की भवन में गए हैं। कौशल्या मैया को प्रणाम किया, गले से लगकर रुदन कर रहे हैं। गरे लगत कौशल्या के रोए रोए अकुलैया, गले लगत कौशल्या के और रोए रोए अकुलैया। माँ में तेरो पूत अभागा, माँ में तेरो पूत अभागा, माँ में तेरो पूत अभागा, माँ में तेरो पूत अभागा। तू ही मेरी मैया भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी। ओ नंगे पाम फिरेंगे वन में लखन राम रघुरैया, नंगे पाँव फिरेंगे वन में लखन राम रघुरैया। नंगे पाम फिरत हैं वन में लखन राम रघुरैया। नंगे पाँव फिरत है वन में लखन राम रघुरैया। नंगे पाम चलेंगी कैसे, नंगे पाँव चलेंगी कैसे, नंगे पाम चलेंगी कैसे, नंगे पाँव चलेंगी कैसे। मेरी सीता मैया भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, भरत बेहाल से आएगी, भरत बेहाल से आएगी। शीत परे कभी वर्षा हुई है, बिजली कभी गरजैया। शीत परे कभी वर्षा हुई है, बिजली कभी गरजैया। शीत परे कभी वर्षा हुई है, बिजली कब गरजैया। शीत परे कभी वर्षा हुई है, बिजली कभी गरजैया। कौन वृक्ष तर भीजत होंगे, कौन वृक्ष तर भीजत हुई है, कौन वृक्ष तर भीजत हुई कौन हैं। वृक्ष तर भीजत हुई है। राम लखन दो भैया भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, भरत बेहाल से धाएगी, भरत बेहाल से धाएगी। प्रेम नगर की डगर कठिन है, सहज नाय समझैया। प्रेम नगर की डगर कठिन है, सहज नाय समझैया। प्रेम नगर की डगर कठिन है, सहज नाय समझैया। प्रेम नगर की डगर कठिन है, सहज नाय समझैया। गौरदास या भरत प्रेम पर, गौरदास या भरत प्रेम पर, गौरदास या भरत प्रेम पर, गौरदास या भरत प्रेम पर। बार बार बलि जैया भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, भरत बेहाल से आएगी, भरत बेहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, भरत ननिहाल से आएगी, अवध बेहाल से आएगी, अवध बेहाल से आएगी। अद्भुत आप प्रकट हुआ है। महाराज व्याकुल हो गए अयोध्या आकर के। पहले तो पिता का मरण सुना, गोस्वामी जी कहते हैं भूमि पर मूर्छित होकर के पड़ गए। और जब रघुनाथ जी का वनगमन सुना तो बोले भरत जी को पिता का मरण बिसर गया। जो रघुनाथ जी का वनगमन सुना व्याकुल की नाई अयोध्या में डोल रहे हैं। कई से संबंध विच्छेद कर लिया, कौशल्या मैया के पास गए हैं, सब बात पता चली है, व्याकुल हो गए हैं महाराज। वशिष्ठ जी आकर के समझा रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। भरत
ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में ले रखी हैं, हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल। बिलक कहे मुनिनाथ, इस समय तुम्हें धीरज रखना चाहिए। तुम्हारे पिता का शरीर इतने दिन से तेल के कड़ाह में रखा हुआ है, उनका विधिवत संस्कार करो। तब तो महाराज विधिवत भरत जी ने अपने पिता दशरथ जी का संस्कार किया। भरत जी के हाथ की अग्नि दशरथ जी को प्राप्त हुई है। समस्त अयोध्या में रुदन होने लगा है। पिंड दान किया है दशरथ जी के प्रति, समस्त संस्कार से निमित्त होकर के आप आए हैं। बहुत बड़ी सभा अयोध्या में हुई है। भरत जी का चरित्र तो महाराज बहुत विशाल है। अभी कुछ दिन पहले हमने 5 दिन भरत जी का ही चरित्र श्रवण किया है। अब उसी चरित्र को आधा घंटे में कहना है तो कैसे कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत जी का चरित्र विशाल सागर के जैसा है। भरत पयोधि गंभीर, प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। बोले रघुनाथ जी ने सागर को मथा है संतों का हित करने के लिए। बोले जब सागर मंथन हुआ था तो पहले क्या निकला था, बोले जहर, और बाद में निकला था अमृत। बोले राम जी ने भी भरत पयोधि गंभीर को मथा है तो इसमें पहले विष निकला है श्री राम जी का वियोग, श्री राम जी का वनगमन रूपी पहला विष निकला है, जिस विष को कैकेयी मैया ने पी लिया। और इसमें अमृत क्या है, बोले भरत जी का जो प्रेम है, जो प्रेम अभी तक भरत जी के हृदय में गुप्त था, आज वही प्रेम प्रकट हो गया। वही भरत प्रेम ही इस समुद्र से निकलने वाला अमृत है। प्रेम अमीय मंदरु विरह, विष विरह है। प्रेम अमीय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। विशाल चरित्र है। सभा हुई है अयोध्या में। कौन राजा बनेगा, कैसे व्यवस्था संभाली जाएगी। वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा है, जय पितु देई सो पावई टीका। तुम्हारे पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए राम जी जब वन में चले गए, उचित यही है भरत तुम राज संभालो। रो पड़े भरत, व्याकुल हो गए। जब कौशल्या जी ने कहा कि गुरुदेव ठीक कहते हैं, तुम्हें सिंहासन पर बैठना चाहिए, भरत बिलख ही गए। मां तुम भी नहीं समझ पाई। अभी भरत को राज दिया जाए इस बात की चर्चा चली तो मेरी तीनों माओं को विधवा होना पड़ा। अगर भरत राजा बन जाएगा तो जाने क्या हो जाएगा। बोले तुम्हारी माता ने वर मांगे हैं, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। बोले क्या वर मांगा था, बोले पहला वर मांगा था सुनहु भरत सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतई टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम। पहला वर क्या मांगा था, भरत को टीका। अरे पहले भरत को टीका मांगा था तो भरत को बुला करके पूछना तो चाहिए था कि तुझको राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोगों ने वचन पालन में गलती करी, आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। पहले भरत को राजा बनाने की वचन मांगा था तो पहले भरत को राजा बनाते, फिर मैं देखता कि कौन मेरे राम को वन में भेज सकता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। पहले भरत को राजा बनाते, फिर देखता कौन रघुनाथ जी को वन में भेजेगा। आपने वचन पालन में गलती करी है। बिन देखे रघुवीर मुख अब जिय की जरन न जाए। अस्त व्यस्त हो जाएगा, रघुनाथ जी का मुख देखे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा राम जी ही हैं, राम जी ही थे और राम जी ही रहेंगे।
भरत सेवक था और सेवक है और सेवक ही रहेगा। मैं राज्य चल करके राम जी को अर्पण करूंगा। समस्त जो जन चलना चाहे मेरे साथ चले। महाराज सिंहासन ले लिया था, राज्य अभिषेक के सब सामान ले लिए थे, सारे तीर्थों का जल भरत जी ने मंगवाया था। सब सामग्री लेकर के भरत जी चलने को तैयार हो रहे हैं। सब ने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कौशल्या मैया, सुमित्रा, वशिष्ठ जी, सबके पाल की रथ तैयार हुए हैं। केकई को पता चला है भरत राम को मनाने जा रहे हैं। अब तो केकई मैया की बुद्धि भी ठिकाने पर आ गई। जो भगवान की माया ने विस्तार कर रहा था उस माया को समेट लिया। केकई को बहुत पछतावा हो रहा है। सब लोग धिक्कार रहे हैं केकई को, सब लोग धिक्कार रहे हैं। रो करके व्याकुल हो रही हैं केकई, क्या करूं। कौशल्या मैया के पास आकर के हाथ जोड़ करके विनती की है। केकई मैया ने कौशल्या मैया के पास आकर के विनती की है, जी मैं तुमको मुंह दिखाने लायक तो नहीं हूं, पर भरत से कह दो हो सके तो मुझे भी ले चल। कौशल्या ने कहा बहन ये तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। जो कुछ भी अयोध्या में हुआ ये तो विधाता की ऐसी इच्छा थी। मैं कहूंगी भरत जी को पता चला केकई नहीं जाएगी। केकई सारे विनाश की जड़ को नहीं ले जाऊंगा। अगले ही क्षण सोचा कि अरे वर तो केकई ने मांगे हैं। कहीं उस समय राम जी कहने लगे केकई मैया ने वचन मांगे थे मैं क्यों चलूं। उस समय अगर केकई ने यह कह दिया कि मैंने अपने वर वापस ले लिए तो शायद राम जी तैयार हो जाएं, तो केकई को चलाने के लिए ले जाने के लिए राजी हो। सब लोग चले हैं, रोते जा रहे हैं। सब महाराज जो वाहन में जा सकता है वाहन में, कोई पैदल, पशु पंछी भी अयोध्या के उड़ चले हैं चित्रकूट की ओर। चित्रकूट की ओर भरत जी मन में सोचते हैं सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। मेरे राम जी नंगे पांव जिस रास्ते पर गए हैं, सेवक का धर्म तो यह है कि मुझे सिर के बल जाना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में सबसे कठोर धर्म सेवक का है, मुझे सिर के बल जाना चाहिए। लेकिन ये भक्ति मार्ग का प्रथम विघ्न है। भरत जी राम जी के मिलन की यात्रा कर रहे हैं, हम सब भी तो यात्रा कर रहे हैं। अंततः पड़ाव तो राधा श्याम के, सीता राम के चरण ही है साधक के। भरत जी सिखा रहे हैं भक्ति मार्ग में कौन कौन सा विघ्न आता है। बोले पहला विघ्न आता है अपने त्याग का प्रकट कर देना। भरत जी चाहते थे पैदल जाऊं, लेकिन अपने इस त्याग को छिपा ना पाए। सबके बीच में पैदल चलने लगे। सबने पैदल चलते हुए देखा। कौशल्या जी भी रथ से उतर गईं, सुमित्रा मैया भी पालकी से उतर गईं, वशिष्ठ जी भी उतर गए। जितने गणमान्य लोग थे सब रथों से उतर गए। अगर भरत पैदल चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। भरत जी ने कहा मेरी मां पैदल चलेंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो रथ में बैठ गए। ये प्रथम विघ्न था। साधन में, भजन मार्ग में अपने नियम को, अपने त्याग को छुपाना होता है। जिसने अपना नियम छिपाया, त्याग छिपाया, उसका ही त्याग सफल हो पाता है। त्याग की नुमाइश नहीं लगाई जाती। ये प्रथम विघ्न था जिसको भरत जी ने पार किया। सबको लेकर के जा रहे हैं और गा रहे हैं श्री राम से कोई मिला दो मुझे, 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 सीता जी के रमन दिखा दो मुझे, सीता जी के रमन दिखा दो मुझे, कोई प्रेम की डगर बता दो मुझे, कोई प्रेम की डगर बता दो मुझे, कोई चित्रकूट पहुंचा दो मुझे, कोई
चित्रकूट पहुँचा दो मुझे। मन प्राण मेरे अकुलाय रहे, प्राण मेरे अकुलाय रहे। मन प्राण मेरे अकुलाय रहे। मन प्राण मेरे अकुलाय रहे। बिनु दर्शन के तरसाय रहे। बिनु दर्शन के तरसाए रहे। रघुवर का दरस करा दो मुझे, रघुवर का दरस करा दो मुझे। मेरे राम से कोई मिला दो मुझे। मेरे राम से कोई मिला दो मुझे। प्रेम की डगर बता दो मुझे। प्रेम की डगर बता दो मुझे। नहीं सुने मधुर मुख बेना है, नहीं सुने मधुर मुख बेना है। बिनु देखे परे न चैना 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 है। नहीं सुने मधुर मुख बेना है। नहीं सुने मधुर मुख बेना है। हरि मीठे बोल सुना दो मुझे। हरि मीठे बोल सुना दो मुझे। श्री राम से कोई मिला दो मुझे। राम से कोई मिला दो मुझे। रघुवर मम जीवन मोरी है, रघुवर मम जीवन मोरी है। रघुवर मेरी जीवन मोरी है। रघुवर मेरी जीवन मोरी है। फिर बीच में क्यों ये दूरी 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 है। हरिया कर गले लगा लो मुझे। 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 राम से कोई मिला दो मुझे। राम से कोई मिला दो मुझे। राघव जी का दरस करा दो मुझे। राघव जी का दरस करा दो मुझे। हे कोई चित्रकूट पहुँचा दो मुझे। कोई चित्रकूट पहुँचा दो मुझे। राघव जी का दरस करा दो मुझे। राघव जी का दरस करा दो मुझे। बिन हरि जीवन किस काम का है। बिन हरि जीवन किस काम का है। बिनु हरि जीवन किस काम का है। बिन हरि जीवन किस काम का है। मेरा रोम रोम श्री राम 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 का है। श्री राम निकट पहुँचा दो मुझे। श्री राम निकट पहुँचा दो
घड़ी बता दो मुझे, कोई मिलन की घड़ी बता दो मुझे, श्री राम कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, रघुवर का दर्श करा दो मुझे, रघुवर का दर्श करा दो मुझे, कोई चित्रकूट पहुँचा दो मुझे, कोई चित्रकूट पहुँचा दो मुझे। चल रहे हैं महाराज, श्री राम से कोई मिला दो, श्री राम से कोई मिला दो। चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। अब भक्त के जीवन का दूसरा विघ्न आ रहा है। गुहराज को धोखा हो गया। बोले महाराज भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं तो इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत है? शायद ये राम जी से युद्ध करने जा रहे होंगे कि कहीं 14 बरस बाद अपना राज्य मेरे से मांगने लग गए तो अभी युद्ध करके वहीं उनको समाप्त कर दूं, जो आगे का कंटक समाप्त हो जाए। गुहराज ने, निषाद राज ने सेना संभाल ली, युद्ध करने की तैयारी करने लगा। तभी किसी निषाद को छींक आ गई। बाई छींक सोच करके ये शकुन कैसा है? अब शकुन है कि शकुन है, किसी वृद्ध से पूछा, वृद्ध ने बताया ये बाई छींक आई है, सो समझो कि युद्ध नहीं होगा। बिना परीक्षण के प्रहार करना ठीक नहीं। कैसे परीक्षण किया जाए? बोले भरत जी के आगे 3 प्रकार की भेंट रखो। एक तो कंद मूल फल की भेंट रखो, एक पशु पंछियों की भेंट रखो, एक मछलियों की भेंट रखो। जिस भेंट को वो स्वीकार कर लें उससे पता चल जाएगा। कंद मूल फल की भेंट स्वीकार करते हैं तो समझ लेना कि सात्विक भाव है, राम जी से विरोध नहीं है, प्रेम है। यदि पंछियों की भेंट स्वीकार कर लें तो समझ लेना राजसिक भाव है, और यदि मछली की भेंट स्वीकार कर लें तो जान लेना तामसिक भाव है। ये दूसरा विघ्न है लोकापवाद का। लोकापवाद आकर के दूसरा विघ्न करता है। भरत जी के सन्मुख आए हैं। अरे भरत जी ने तो न सात्विक भेंट देखी, न राजसिक देखी, न तामसिक देखी। संत कहते हैं ये तो तीनों गुणों से परे है। भरत जी का प्रेम तो तीनों गुणों से परे है, 9धा भक्ति से परे है। इनकी तो 10धा प्रेमा भक्ति है। गुहराज का मन रखने के लिए कंदमूल फल की भेंट को स्वीकार किया, और जब पता चला कि भगवान यहां आकर के रुके हैं, गुहराज ने हमारे प्रभु का सम्मान किया, दौड़ करके भरत जी ने गुहराज को गले से लगा लिया, उस स्थान का दर्शन कराने ले गए जहां सीताराम जी ने रात्रि को विश्राम किया था। उस तृणशैया को देख करके रुदन करने लगे भरत। उस शीशम के वृक्ष को बार बार प्रणाम करने लगे, उस बट वृक्ष को प्रणाम करने लगे जिसके दूध से भगवान ने अपनी जटा बनाई थी। रो रो कर अधीर हो गए। रात्रि भर रुके हैं। गुहराज को संग लेकर के फिर आगे की यात्रा शुरू हुई है। आगे की यात्रा शुरू हुई और यात्रा चलते 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 प्रयाग पहुंची है। प्रयाग में आज भरत जी ने त्रिवेणी का पूजन किया है महाराज, और क्या मांगा है? हे गंगा जमुना, हे सरस्वती, तुम तीनों का यहां संगम है। उस समय भरत जी ने जो दोहा बोला है महाराज, वो भक्तों के लिए प्राण के समान है। क्या मांगा है आपने? प्रयागराज में अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहौ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहौ निर्वाण। स्वयं त्रिवेणी प्रकट हो गई, प्रयाग प्रकट हो गई, तो क्या चाहिए आपको? हम तो 4 ही चीज दे सकते हैं, या तो धर्म देंगे, अर्थ देंगे, या काम देंगे, या मोक्ष। भरत जी कहते हैं इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहौ निर्वाण। प्रयाग बोले तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राव पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। प्रयाग प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है भरत जी की, बड़ी सुंदर कथा।
भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं। भरद्वाज जी ने बड़े स्वागत सत्कार किए। भरद्वाज जी भरत जी से बोले, भरत जी हम लोग विचार करते थे कि जन्म जन्म के साधना का फल क्या है। जब सीताराम जी का दर्शन हुआ तो हमने जाना जन्म जन्म की साधना का फल सीताराम जी का दर्शन है। भगवान हमारी कुटिया पे आए, लेकिन सीताराम जी के जाने के बाद हमारे मन में फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि क्या सीताराम जी के दर्शन का भी कोई फल है? क्या फल का भी कोई फल है? भरद्वाज कहते हैं आज समझ में आ गया, साधन का फल भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का भी फल आप जैसे संत का दर्शन है। आज हमको सीताराम जी के दर्शन का भी फल प्राप्त हो गया, प्रयाग सहित में धन्य हो गया। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दी, सारे अयोध्या वासियों को बड़ी सुंदर ठहरने की व्यवस्था करी है। गोस्वामी जी कहते हैं सब उस सुविधाओं में मग्न हो गए, एकमात्र भरत जी मग्न नहीं हुए। रात्रि भर भरद्वाज जी से राम जी की ही चर्चा करते रहे। मुझे कोई रघुवर का यश सुनाओ, कोई रघुवर का यश सुनाओ, बस राम जी की चर्चा करो और किसी की चर्चा मत करो। बिनु देखे परे न चैना है, नहीं सुने मधुर मुख बैना है, कोई मीठे बोल सुना दो मुझे, रघुवर का दरस करा दो। उसी चिंतन में मग्न, उसी चिंतन में मग्न भरद्वाज जी ने शिष्यों को आगे रास्ता बताने के लिए भेजा है। चलते 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 महाराज वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए रास्ते में भी लोग देखते हैं, अरे महाराज लगता है दोबारा राम लक्ष्मण आ गए। फिर देखते हैं नहीं नहीं, राम लक्ष्मण नहीं हो सकते, वो तो वनवासी के वेश में थे, ये राजा के वेश में हैं, उनके मुख खिले हुए थे, इनके मुख उदास हैं। पता चला भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, सारे भील साथ हो लिए। बोले इसी मार्ग से राम जी निकले हैं, इसी मार्ग से भरत जी निकले हैं। भरत जी राम जी में यही फर्क है, राम जी ने अपने साथ किसी को नहीं लगाया, ब्रह्म अपने साथ किसी को नहीं लगाता। ये तो संत ही हैं जो हम जैसे पापियों को अपने साथ लगा लेते हैं। इनके पीछे पीछे हमारा भी उद्धार हो जाता है। ये संत लोग प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु को लाड़ करते हैं, इनके संग लगे लगे जीव का भी उद्धार हो जाता है। भरत जी ने किसी को मना नहीं करी, जो भी राम जी की प्राप्ति करना चाहे चलो 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 सब चलो, सबको लेकर के चले हैं भरत जी। पहला विघ्न आया त्याग का प्रकट होना, दूसरा विघ्न आया गुरुराज के द्वारा लोकापवाद, तीसरा विघ्न आया भरद्वाज जी के यहाँ सुविधाओं का, वैभव ने आकर के, पर उस वैभव में भी भरत जी नहीं अटके। चौथा विघ्न आ रहा है। बोले चौथा विघ्न क्या है? बोले चौथा विघ्न देवता लोग कर रहे हैं। देवताओं के मन में आ रहा है कि भरत जी इतने व्याकुल होकर राम जी को लिवाने जा रहे हैं, कभी राम जी चल पड़े तो? वे तो भक्त के बस में है। भरत जी ने राम जी को मना लिया, वापस अयोध्या चले गए, हमारा काम नहीं हो पाएगा, रावण नहीं मारा जाएगा। बोले चौथा विघ्न देवों के द्वारा होता है। देवता भी विघ्न करते हैं, ग्रह विघ्न करते हैं भजन में। इस चौथे विघ्न को भी पार कर लिया है जब बृहस्पति जी ने देवताओं को फटकारा, अरे जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर भरत जी के प्रति कुछ उटपटांग करोगे तो राम जी की रोष की अग्नि में जल जाओगे। तब देवता सावधान हुए, आगे बढ़ रहे हैं चित्रकूट की ओर। भीलों ने जाकर के राम जी को खबर करी है कि महाराज भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं। राम जी तो सोच गए, समझ गए कि भरत क्यों आ रहे हैं, लक्ष्मण जी न समझ पाए। यही पांचवा विघ्न है। अंत में यही विघ्न हुआ करता है जब जीव को प्राप्ति होने को होती है, जब बिल्कुल प्रभु के निकट पहुंचता है, तब महाराज घर के जन ही विरोध करते हैं, स्वयं घर के जन विरोध करते हैं। लक्ष्मण जी विरोध करने लगे। इस आखिरी विघ्न को भी भरत जी धीरज के साथ पार कर जाएंगे। मुझे तो काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन दे, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, जो लाके बीच में पटकी, ये फूटे तो फूटन दे। मुझे तो काम मोहन से जगत रूठे तो रूठन।
अंतिम विघ्न आकर के उपस्थित हुआ है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं बिना आज्ञा लिए बोल रहा हूं, मुझे लगता है भरत की नियत ठीक नहीं। सेना लेकर के सोच रहा है हम दोनों भाइयों को मार करके निष्कंटक राज्य करेगा अयोध्या का। मैं अभी जाकर के भरत की खबर लेता हूं। धनुष चला लिया, मार देना चाहते हैं। उसी समय आकाशवाणी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिता। सावधान लक्ष्मण, बिना विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। तुरंत लक्ष्मण जी सावधान हुए, आकाशवाणी ने रोक दिया। तब राम जी ने कहा, अरे बाबरे लक्ष्मण, ब्रह्मा की मति बोर आ सकती है, शंकर भी पद से विमुख हो सकते हैं, पर महाराज भरत कभी भी पद से विमुख नहीं हो सकते, वो कभी राम से विमुख नहीं हो सकते। भरत मेरे से मिलने को आ रहा है। इतनी बात ही हो रही थी कि महाराज वशिष्ठ जी मैयाओं को पीछे छोड़ करके गुहराज भरत जी के साथ में, भरत गुहराज के साथ में महाराज दूर से दिखा दिया। वो जो कुटिया के ऊपर ध्वजा लगी है वही राम जी की कुटिया है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए, पर्वत पर चढ़ते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, भूतल परे उलकुट की नाई, पाही पाही कही पाही गोसाई, अभूतल परे उलकुट की नाई। जो दूर से प्रभु को देखा जैसे कोई लाठी गिरे, ऐसे भरत जी पड़े। राम जी के आगे लक्ष्मण जी खड़े हैं, वार्तालाप हो रही है, पीछे भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने मुंह उठा करके देखा, पीछे भरत प्रणाम कर रहे हैं। तैसे ही प्रभु को कहा, प्रभु भरत आए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनते ही प्रभु जी भय अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भगवान भरत जी से मिलने को भाग रहे हैं, भैया भरत, भैया भरत, भैया भरत। भरत जी प्रभु प्रभु कह करके भाग रहे हैं। संत लोग आ रहे हैं, सुनकर नाम भरत का राघव, आसन छोड़ के दौड़ चले। सुनकर नाम भरत का राघव, आसन छोड़ के दौड़ चले हैं। ओहो सुनकर नाम भरत का राघव, आसन छोड़ के दौड़ चले हैं। सुनकर नाम भरत का राघव, आसन छोड़ के दौड़ चले हैं। हाँ कहीं गिरा पट, कहीं गिरा धनु, कहीं गिरा पट, कहीं गिरा धनु। कहीं गिरा पट, कहीं गिरा धनु, कहीं गिरा पट, कहीं गिरा धनु। कहीं तर कस, कहीं तीर गिरे हैं। कहीं तर कस, कहीं तीर गिरे हैं। भैया भरत मेरो, भैया भरत मेरो, कह के है प्रेम विभोर चले हैं। भैया भरत मेरो, भैया भरत मेरो, कह के है प्रेम विभोर चले हैं। भैया भरत मेरो, भैया भरत मेरो,
लक्ष्मण सोचे भूल भाई जो विरोध करे हैं, भूल भाई जो विरोध करे हैं, हाँ भूल भाई जो विरोध करे हैं, भूल भाई जो विरोध करे हैं। भरत इधर से और राम उधर से प्रेम समुद्र उफान चले हैं। भरत इधर से और राम उधर से प्रेम समुद्र उफान चले हैं। भरत इधर से और राम उधर से प्रेम समुद्र उफान चले हैं। भरत इधर से राम उधर से प्रेम समुद्र उफान चले हैं। पारे भूमि लकुट की नाई, परे भूमि लकुट की नाई, ले ही तीरे है भूमि लकुट की